नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। पिछले कई दिनों से भारत पाकिस्तान के बीच चले आ रहे युद्ध पे जो है अब सीज फायर का फैसला आ गया है, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि क्या सीज फायर का जो नियम है उस पर पाकिस्तान कितनी देर तक टिकेगा, क्या पाकिस्तान दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। कई तरह के सवाल हैं और इन सभी सवालों के जवाब हम जानना चाहेंगे। देखिए हमारे साथ बात करने के लिए हैं। क्या लग रहा है कि जिस तरह से भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच सीज फायर आया है, तो क्या लग रहा है पाकिस्तान इन नियमों का कितना देर तक पालन कर पाएगा, कितना दिन तक इस पर चल पाएगा? देखिए, अभी जिस तरह का माहौल पाकिस्तान में सेना और सरकार के बीच बना हुआ है, इससे स्पष्ट होता है कि सरकार जो है वो सेना के प्रति और सेना जो है सरकार के प्रति कोऑर्डिनेशन नहीं बना पा रहा है। और इस तरह का जिस तरह का अभी माहौल दिख रहा है, निश्चित रूप से पाकिस्तान पहल तो करेगा। और भारतीय सेना भी मजबूती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जो इरादा मजबूत है। और जो अभी तक हम लोगों ने चाहे सिंधु घाटी का जल पर रोकने का हो या कई ऐसी जो गतिविधियों पर रोक लगाई गई थी भारत सरकार द्वारा, अभी तक उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है, अभी उसे हटाया नहीं गया है। तो यह साफ दिखता है कि अभी भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आज रात में उनका देश के साथ, देश के लोगों के साथ संबोधन भी है। तो निश्चित रूप से उस संबोधन को भी हम लोगों को सुनना चाहिए और वो प्रतिक्रिया जो आएगा वो देश हित के लिए आएगा। तो मतलब अगर पाकिस्तान फिर दोबारा ऐसे गलती करता है तो फिर क्या भारत की क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए? एक बार तो टेलर दिखाइए दिए हैं मोदी जी। अब ऐसा गतिविधि पर रोक अगर पाकिस्तान नहीं लगाएगा तो फिर फिल्म विध्वंस हो जाएगा। फिर इसमें पाकिस्तान को रोकने से थोड़ी ना रुकेगा। लेकिन हम लोग जो भारत देश है हमारा, वो अहिंसा के राह पर चलने वाला देश है। हम लोग कभी किसी के साथ बिगाड़ने का काम नहीं करते, कभी युद्ध की भावना नहीं रखते हैं। लेकिन अगर कोई हमारे तरफ आँख उठा के देखता है तो फिर हम छोड़ते भी नहीं हैं उसमें। लेकिन पप्पू यादव तो सवाल खड़े कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप के बाद हम लोग उनकी बातों में आ जाते हैं। आखिर डोनाल्ड ट्रंप कौन होते हैं हमारे देश की पंचायती करने वाले? पप्पू यादव जी तो कभी कुछ बोलते रहते हैं। उनके बयान पर बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया देना भी उचित हमको नहीं लगता है, क्योंकि वो अपने ही बयान से कभी कभी मुकर जाते हैं और क्षमा भी मांगते हैं। हम लोगों ने सोशल मीडिया पर वो भी दिन देखा है उनका कि कभी उन्होंने कुछ प्रतिक्रिया दिया और अगले दिन ही आकर वो क्षमा भी मांग लेते हैं। तो उन लोगों पर प्रतिक्रिया देना हम उचित नहीं समझते हैं। धन्यवाद। उन लोगों से भी जो है बात करेंगे। क्या लग रहा है जिस तरह से भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच सीज फायर आया है, कहाँ तक फैसला सही मानते हैं? एकदम फैसला सही है, क्योंकि ये सीज फायर भारत अपने शर्तों पे किया है। और यहाँ जो भी भारत के फैसले थे, सिंधु जल संधि या व्यापार बंद करना पाकिस्तान से या वीज़ा समाप्त करना और बहुत सारे फैसले थे जो फटाका उड़ा रहे थे पाकिस्तान उससे पहले। और ये जो सीज फायर हुआ है, अब यहाँ छोटे भैया नेता लोग बोल रहे हैं एक युद्ध से एक ड्रोन को मारने में क्या खर्च आता है, ज़रा उनसे जाके पूछिएगा। और युद्ध किसी देश के लिए फायदेमंद नहीं होता है और रह गई अपनी शर्तों पे हुआ है। अब बात कश्मीर पे नहीं होगी, अब बात होगी पीओके पे। और गोली चलेगा तो उसका जवाब गोला से दिया जाएगा। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि पाकिस्तान दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा? आपको लगता है कि पाकिस्तान अब गलती ऐसा नहीं करेगा? पाकिस्तान ऐसी गलती करेगा क्योंकि उसकी फितरत रही है, उसका उद्देश्य ही यही है जो अपने तो सनम हम बर्बाद ही हैं लेकिन तुमको ना छोड़ेंगे। लेकिन उसके लिए सेना पूरी तैयारी की हुई है। और कहीं ना कहीं अभी ऑपरेशन सिंदूर जो चल रहा था वो अभी बंद नहीं हुई है। हमने आपको पहले भी कहा, जो ये सीज फायर का जो फैसला हुआ है देश अपने शर्तों पर किया है। और साफ साफ बोला गया है जो हमको जब आतंकवादी का ठिकाना मिलेगा, चाहे भारत के लिए जो मोस्ट वांटेड है हाफिज सईद हो या अजहर मसूद हो, उसका अगर ठिकाना ट्रेस मिल जाएगा तो वो घुस के मारेंगे। लेकिन पप्पू यादव तो कहते हैं, आप कह रहे हैं देश के शर्तों पर जो है सीज फायर हुआ है, लेकिन पप्पू यादव कहते हैं कि हम लोग डोनाल्ड ट्रंप के बातों में समझौता किए हैं। आखिर डोनाल्ड ट्रंप होते कौन हैं हमारे देश की पंचायत करने वाले?
अभी आप कुछ देर में पीएम का देश के नाम से संदेश होगा, आप खुद सुन लीजिएगा अच्छे से। और आपके माध्यम से मैं पप्पू यादव जी को भी कहता हूँ, वो सुन ले स्पष्ट पीएम का देश के नाम संबोधन। उनकी जो मानसिक स्थिति है, जो उनके मन में जो सवाल है, उसको दूर कर दिया जाएगा। और ट्रंप कोई भी अगर युद्ध होता है तो नुकसान मान लिया पाकिस्तान का ज़्यादा हुआ है और भारत का नुकसान नहीं होगा, ऐसा थोड़ी है। नुकसान तो दोनों देश का होगा। हमारी अर्थव्यवस्था कमज़ोर होगी और उसका प्रतिफल किसको उठाना पड़ेगा? देश की जनता को। तो नुकसान तो युद्ध कोई समाधान नहीं होता है, लेकिन भाई तू छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। चलिए देखिए, तो स्पष्ट लोगों का कहना है कि अगर आप छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। देखिए और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे, इन लोगों से भी जो है हम बात करने की कोशिश करते हैं फिलहाल। अच्छा, भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच जो सीज फायर आया है, तो क्या लग रहा है कि सीज फायर आने के बाद पाकिस्तान अब गलती नहीं करेगा? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान गलती नहीं करेगा? पूर्व के देखते हुए पाकिस्तान हमेशा गलती करेगा और ये विशेष परिस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन को देखते हुए ये सीज फायर हुआ है। ये तत्कालिक है। यदि पाकिस्तान ने पुनः आतंकवादी गतिविधियों को नहीं रोका तो भारत हमेशा उसके लिए तैयार रहेगा और तैयार है भी। अभी ये तत्काल कुछ दिनों के लिए कहिए या कुछ घंटों के लिए वार्ता चल रही है, ये कंटिन्यू रहेगा कि नहीं रहेगा अभी इस पर कोई कहा नहीं जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान का पुराना जो इतिहास है, उस इतिहास को देखते हुए वो आतंकवादी गतिविधि को बंद नहीं करेगा, न उसके यहाँ आतंकवादी गतिविधि रुकेगा और वो आतंक का पर्याय बन गया पाकिस्तान। पूरे वर्ल्ड में वो एक अलग टाइप का देश है। आतंकवादी ही वहाँ पैदा लेते हैं। वो मुस्लिम कंट्री होते हुए भी वो देश कभी भी सुधर नहीं सकता है। इसलिए ये कारण है कि आर्थिक स्थिति उसकी इतनी खराब हो गई है, विदेशी ऋण पर चल रहा है। कुछ देश छोड़ करके अब उसका कोई सहायता नहीं करता था। इस लड़ाई में भी, इसको लड़ाई नहीं कहेंगे, जो अभी लड़ाई इसको नाम दे रहे हैं, इसमें तुर्की और चाइना को छोड़ करके और ईरान ने भी थोड़ा उसको मोरल सपोर्ट दिया है। लेकिन तुर्की और ने सैनिक सामान भी दिया है, लेकिन ये सारे असफल हो गए। भारत के कूटनीति के चलते अमेरिका ने दोनों को मध्यस्थता करके तत्काल ये सीज फायर किया है। अब इसका परिणाम आगे दो चार दिन में, आज प्रधानमंत्री भी बोलने वाले, संबोधन 8 बजे करने वाले हैं, लगभग शुरू हो गया होगा। मुझे लगता है कि देश की जनता को वस्तु स्थिति की जानकारी देंगे, क्योंकि देश की जनता एकाएक जो सीज फायर हुआ है उससे काफ़ी नाराज़ है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को देखते हुए भारत ने जो निर्णय लिया है उसके बारे में प्रधानमंत्री आज उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आगे जो होगा वो उसके अनुसार काम होगा। धन्यवाद। देखिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ, काफ़ी वरिष्ठ नागरिक हैं। बाबा, क्या लगता है कि भारत पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर का फैसला लिया गया है कहाँ तक उचित है? अब सटावा माँ सामरा अलग रखा जी, सुना अलग रखा हो। जी। सीज फायर जो हुआ है तो ठीक हुआ है, समझे ना। वो जैसे कि अमेरिका के जाकर गोड़ धर दिया, अमेरिका के जाकर प्रार्थना किया कि हमको बचाओ तो हम मिट जाएंगे, समझे ना। तो अमेरिका ने माने कि जैसे गांव में पंचायती होता है, क्या कर छोड़ दे थोड़ा देरी मैंने बदमाशी करके ये थोड़ा छोड़ दे, तो छोड़ दिया है, समझे ना। लेकिन पाकिस्तान का निर्माण ही कांग्रेस ने, नेहरू और जैसे कि लियाकत अली और लॉर्ड माउंटबेटन ने किया, कि उन्हें मिल करके यही नजारी वहीं से नजारी हुआ है ना। जो पाकिस्तान का निर्माण ही गलत है। या भारत भूमि हिमालय से लेकर सागर तक के बीच की भूमि, यह जो भूमि है अखंड भारत है, अखंड भारत रहेगा, समझे ना। पाकिस्तान मिट जाएगा, है ना। ईश्वर ऊपर से मैंने मिटाएंगे, ईश्वर ही मिटाएंगे,
ताकि यह देवभूमि उनका है, महादेव का है, राम का है, कृष्ण का है, ये वो मिटाएंगे, समझे ना। कर्म भगवान कृष्ण का कहे हैं कि तुम युद्ध कर, हाँ हम तुम्हारे पीछे हैं। तो भगवान जो है से कि मोदी जी को कह रहे हैं कि तुम मिटाओ, है ना, ये भूमि मेरा है, देवभूमि है, हम तुमको मदद कर रहे हैं, करेंगे, कर रहे हैं, समझे ना। यानी ईश्वर ही अब पाकिस्तान को खत्म कर देंगे। करवे करेंगे, ये देवभूमि है, इसको बंटवारा ही गलत है। देखिए, तो बंटवारा ही गलत है, सबसे बड़ा चीज़ है। और अभी हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय सीज फायर हुआ है, युद्ध रोक दिया गया है, क्या फैसला सही है? युद्ध फायर रोका गया है, वो तो अभी फ़िलहाल के लिए ठीक है, लेकिन वो लोग के तो मन बढ़ जाता है, इसलिए सोच समझ के सरकार निर्णय लिया है, तो उसमें हम भी सहमत हैं। अच्छा, क्या लग रहा है कि जब रोका गया तो पाकिस्तान अब ऐसी गलती नहीं करेगा? इसकी आपको लगता है कि पाकिस्तान अब दोबारा से हमला नहीं करेगा भारत के ऊपर? उसको तो नानी याद आ गया है, ऐसा करेगा तो खुद ही गड्ढा में जाएगा। अभी तो माफ़ कर दिया गया उसको। अच्छा, तो कहा जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने हस्तक्षेप किया, सीज फायर कर दिया गया, तो पप्पू यादव कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कौन होते हैं हमारे देश के पंचायती करने वाले। तो क्या लग रहा है कि वाकई में भारत अमेरिका के आगे झुक गया? बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। बोलने वाला तो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पप्पू यादव का बोलना जो है निराधार है। निराधार है, गलत, बिल्कुल गलत। अभी आज प्रधानमंत्री का भी संबोधन होने वाला है, तो क्या आप लोग उन्हें सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे, हम लोग तो मोदी जी का भक्त हैं, क्यों नहीं सुनेंगे। चलिए, देखिए, तो ये थे हमारे साथ बात करते हुए यहाँ पे गणेश जी थे, जो कि गणेश खादी भंडार अपना वो चलाते हैं, और देशभक्ति की बात इन्होंने भी करते हुए कहा कि पाकिस्तान की जो है फितरत है और उसकी आदत में जो है सुधार होने वाला नहीं है। तो जिस तरह से लोगों में गुस्सा जो है अभी भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है पाकिस्तान को लेकर। अब आज पीएम मोदी के संबोधन के बाद क्या कुछ आगे फैसला लिया जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए प्रदीप कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।